सत्याग्रह करेंगे, इनको हॉस्पिटल ले जाओगे तो हॉस्पिटल में सत्याग्रह करेंगे, इनको अस्पताल में ले जाओगे तो अस्पताल में सत्याग्रह। देश की जनता जब अपनी हिस्सेदारी मांगती है बड़े पैमाने पे देश की जनता, तो उसे कोई ना कोई ऐसा टूल चाहिए होता है जो पिछड़ी जनता, गरीब जनता, कमजोर जनता देश के विकास में भागीदारी कर सके। वो टूल क्या था? वो टूल एक सुझाया था बाबा साहब ने, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के माध्यम से जनता को हिस्सेदारी देने का, जो जनता वंचित थी, पिछड़ी थी, उसको इस सिस्टम में हिस्सेदारी देने का तरीका निकाला गया था, वो था रिजर्वेशन। रिजर्वेशन की बात हुई तो बहुत सारे रिजर्वेशन के प्रोस एंड कॉन्स भी हैं, उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन मोटी बात यह थी कि रिजर्वेशन के जरिए सामाजिक न्याय की बात की गई थी। सामाजिक न्याय यानी उन जातियों को जिनके साथ अत्याचार होता था, उनको भी समाज के मुख्य धारा में जोड़ा जाए। लेकिन रिजर्वेशन के साथ, सामाजिक न्याय के साथ अब नई बात जुड़ने लगी। लोगों ने कहने लगा कि आर्थिक न्याय भी चाहिए, आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए। तो बहुत जगह वो इंप्लीमेंट हुआ आर्थिक आधार पर। 10% जनरल कैटेगरी में भी आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन की बात हुई, लेकिन वो बात जो थी वो सिर्फ नौकरियों तक सीमित थी। नौकरियों तक आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन 10% सरकार ने दिया। लेकिन आज जंतर मंतर पे जो लोग आए हैं वो कहते हैं ये जो एमपी एमएलए बनते हैं, कोई 50 करोड़ का मालिक, कोई 100 करोड़ का मालिक, किसी की बिल्डिंग से 200 करोड़ निकल रहा है, किसी की बिल्डिंग से 400 करोड़ निकल रहा है। पॉलिटिक्स के अंदर पैसे का इतना बड़ा रोल है कि पैसे वाला ही नेता बनता है। तो आम आदमी लीडर कैसे बनेगा? तो उसके लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए और आर्थिक आधार पे होना चाहिए। अगर आप गरीब हैं तो आपको भी पॉलिटिक्स में इतनी सीटें फिक्स होनी चाहिए कि कुछ तो जनता की बात, गरीब की बात कर सकता है। अमीर को क्या पता दर्द किसान का, गरीब का। इसलिए कुछ लोग पार्लियामेंट में गरीब भी जाने चाहिए। तो अब कैसे जाएंगे? क्योंकि सब सारा सत्ता पैसे से ही जाएगी, तो सब कैसे, गरीब कैसे जाएंगे? तो फिक्स कर दो, एक रिजर्व कर दो जी कि 10%, 20%, 30% के गरीब जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। कर्नाटक से आए हैं, युवा लीडर है, चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और गरीबों को पॉलिटिक्स में कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए। सबसे पहले सर आपका नाम क्या है? विनय बिद्रमणि सर। विनय? हाँ सर। विनय का मतलब होता है प्रार्थना, हाँ। प्रेयर, ठीक है। हाँ। और रिक्वेस्ट, क्या सरकार रिक्वेस्ट करने से देगी? रिक्वेस्ट नहीं सर, नहीं देगी। वांट चाहिए तो जस्टिस चाहिए। जस्टिस चाहिए। हाँ, जस्टिस चाहिए। गरीब को भी नेता बनने का अवसर चाहिए। अच्छा, ये जो चुनाव आयोग है ये तो कहता है अच्छे वोटर बनो, वो कैंपेन चलाता है अच्छा वोटर बनो, पूरी देश की जनता वोट करे, यही सिखाता है। कभी ये नहीं सिखाता कि देश की जनता नेता बने। नेता बनने के लिए अगर आप फॉर्म भरेंगे ना, फॉर्म भरेंगे, नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे, तो 50 गलतियां निकाल के आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो फिर कैसे बन पाएंगे? सर वो हमारा कार्यकर्ता है ना, वो पार्टी में सब लीडर का, आदमियों का सब कन्नड़ से जाएगा सर। ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮಂತ ಬಡವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈಗ 1 ಲಕ್ಷ ಆಗ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಆಗ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ 10 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಡವರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇವರು ಕನಸು ಕಾಣೋದೇ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಡವರು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ MLA ಆಗಬೇಕು, MP ಆಗ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, MLA ಆಗಬೇಕು, MP ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ನೀವು ಜೆಂಡಾ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆಗಿ ದುಡಿರಂತ ಈಗಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಮಂತ ಎಷ್ಟೋ ಬಡವರು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಅರಿತಿರ್ತಾರೆ, ಅಂತವರು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಮಂತ ಬಡವರು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅರಿತಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆನ ಅರಿತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಕಿಡಿಯನ್ನ ಹೊಚ್ಚಿದೀವಿ ಸರ್. ಏನು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಡಿ ಹೊಚ್ಚಿದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಯಾಕೆ, ಹಂಗರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ, ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಯಾಕೆ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರ ತರ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ 1 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್,
ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಾವು ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. 1 ದಿನ ಆಗಲಿ, 2 ದಿನ ಆಗಲಿ, 3 ದಿನ ಆಗಲಿ, 4 ದಿನ ಆಗಲಿ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅನ್ಕೋ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. आई कैन अंडरस्टैंड लिटिल बिल कन्नड़, मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा आपने क्या बोला, अगर कुछ गलत हो तो आप बता दीजिए। ओके सर। देखिए मोटी मोटी बात ये कह रहे हैं कि मैं सत्याग्रह करूंगा, सरकार ने 1 दिन की परमिशन दी है, भूख हड़ताल की बात कर रहे हैं, लेकिन ये रुकेंगे नहीं। आप इनको कहीं भी उठा ले जाओ, इनको ट्रेन में ले जाओगे तो ट्रेन में सत्याग्रह करेंगे, इनको हॉस्पिटल ले जाओगे तो हॉस्पिटल में सत्याग्रह करेंगे, इनको अस्पताल में ले जाओगे तो अस्पताल में सत्याग्रह करेंगे। तब तक सत्याग्रह करेंगे, तब तक अनशन करेंगे, तब तक भूख हड़ताल करेंगे जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। एक हिस्सा तो इन्होंने ये कहा, दूसरा हिस्सा इन्होंने ये कहा कन्नड़ के अंदर कि कोई भी पार्टी के अंदर कार्यकर्ता सब बनने, सबको कार्यकर्ता बनाया जाता है। आओ कार्यकर्ता बनो, झंडा उठाओ, नारे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन नेता उसी को बनाया जाता है जिसके पास पैसा होता है। यही कहा मैंने, यही कहा आपने, यही बात है। तो देखिए कन्नड़ ज्यादा नहीं आती, लेकिन जितनी आती है उतनी समझ के मैंने बता दिया कि ये जो नेता होते हैं ये पैसे वाले बनते हैं, और जो कार्यकर्ता होता है वो गरीब बनता है। वो हमेशा दरी बिछाता रहता है, और कोई कहता है भबरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। तो ये जो मजदूर है ये मजदूरी करता रह जाता है, बिल्डिंग में आकर कोई और रहता है। तो ये जो बात हो रही है कि भाई हमें भी, जो मजदूर है उसको भी हक मिले, जो कार्यकर्ता है उसको भी हक मिले, और उसको हक तब मिलेगा, पॉलिटिकल पार्टियां तब देंगी जब इकोनॉमिक आधार पर रिजर्वेशन होगा। ये इनकी मांग है, इसमें आप सहमत हो सकते हो, असहमत हो सकते हो, क्योंकि हमने तो ये भी देखा है कि अगर इकोनॉमिक आधार पर रिजर्वेशन मिल भी जाता है तो कुछ लोग अपने पपेट बैठा देंगे। जैसे मैं बताऊं आपको, महिला आरक्षण की बहुत बात होती है, गांव में प्रधानी का इलेक्शन होता है कि ये महिला सीट हो गई, तो अपनी वाइफ का फोटो लगा देते हैं, उसे जिता देते हैं रिजर्वेशन के नाम पे, लेकिन वो पति ही चलाता है सत्ता। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आर्थिक आधार पर वो फिर अपने चमचों को जिताने लग जाएं। तो ये अलग विषय है कि सिर्फ फेस बदल जाएगा, सत्ता वैसे ही चलती रहेगी, सत्ता का जो चीजें होती है। लेकिन इनकी भी बात सही है कि गरीब लोगों को, सही लोगों को, लीडरशिप को कुचल दिया जाता है पैसे के बल पे। क्या लगता है कभी इस चेंज आएगा, जो सपना था गांधी जी का, बाबा साहब का, वो पूरा होगा? ಹಾ ಸರ್, ಏನು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಕನಸು ನಿಜ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ SC/ST ಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. SC/ST ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. SC/ST ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿದ್ದವರು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಬಡವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ತರದು ಸ್ಕೀಮು ಅವ್ರಿಗೆ ದಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೂ, ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಡವರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾದ್ರೆ ದೇಶ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಡವರಾಗೆ ಉಳಿತಾರೆ, ಶ್ರೀಮಂತರಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಬಾನಿ ಅದಾನಿ ತರ ಅವರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಡವರಾಗೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ ಸರ್. ये मोटी बात ये कह रहे हैं जो बड़ा है वो और बड़ा हो जाता है, और जो छोटा है वो छोटा ही रह जाता है, क्योंकि अदानी अंबानी और पैसे वाले होते जा रहे हैं। नेता भी जो ताकतवर है वो और ताकत आती जा रही है, जो कमजोर है, गरीब है, वो और गरीब होता जा रहा है। तो उसको कैसे रोकेंगे? तो उसको ये कहते हैं कि रिजर्वेशन उसका सॉल्यूशन है। इसमें मैं सहमत असहमत हो सकता हूँ, लेकिन हाँ रिजर्वेशन कुछ काम तो करता होगा, तभी तो देश में इसके संविधान में लाया गया रिजर्वेशन ST/ST के लिए। ये ऐसा बता रहे हैं कि उससे भी काफी बदलाव हुआ, लोगों की सोच बदली। लेकिन अभी जो पूजा का मामला आया है, अभी IAS कहते हैं, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में देखा गया कि भाई एक रिजर्वेशन की आड़ में तो लोग तो चीटिंग कहीं भी कर लेंगे, रिजर्वेशन की आड़ में भी कर लेंगे, लेकिन वो बात नहीं है। बात ये है कि कम से कम पहल तो हो, शुरुआत तो है। गरीबों का आना, जब रिजर्वेशन शुरू हुआ था तो पहली पीढ़ी में शायद सचमुच गरीबों को मिला होगा तो वो लोग बन गए, लेकिन उनकी पीढ़ी फिर वही फायदा उठाती गई। कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर गरीबों में भी क्रीमी लेयर बन जाए, और आर्थिक आधार पर एक बार रिजर्वेशन दे दिया जाए तो वो जो आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन पालेगा उसके फिर बच्चे और या वही लेते रहे। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट भी आएंगे। क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक आधार पर अगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन कहेंगे, क्योंकि लीडरशिप को आप बांध नहीं सकते, लीडरशिप को आप रिजर्व नहीं कर सकते। लीडर आपके अंदर भी हो सकता है, आपके अंदर भी हो सकता है। ये सामान्य बात नहीं कि हर व्यक्ति में लीडरशिप होती है, लेकिन अपना अपना स्तर होता है, और लीडरशिप को तो पैसे से कुचला जा रहा है। क्या ऐसा तो नहीं रिजर्वेशन के जरिए भी लीडरशिप कुचली जाए? कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा? ಅವರು ಸರ್ ಲೀಡರ್ ನಮಗೆ
ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಬಿಡಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಉಪವಾಸ ಕೂತೇನು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದು ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಅವರೇ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅನುಕೂಲತೆ ಇದೆ. ನಮಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬಡವರಿಗೂ ಸಹ ಅನುಕೂಲತೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಆಂದೋಲನವನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಡವರಿಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ಒಂದು ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಿದೀವಿ ನಾವು ಕಡಿಪಟ್ಟಣ ಮ್ಯಾಚಿಸ್ ಬಾಕ್ಸೇ ಒಂದು ಕಿಡಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ದೀವಿ. कर्नाटक होगी ಇದನ್ನೊಂದು आंदोलन क्रिएट ಮಾಡ್ತೀವಿ सर ನಾವು सीधा सीधा कह रहे हैं कि ये चिंगारी है वो सुलग जाएगी और आगे बढ़ जाएगी। मोटी बात तो ये गांधी जी के सपनों की बात कह रहे हैं कि उनको जो सबसे अंतिम पायदान पे बैठा हुआ आदमी है उसको भी हक और हुकूक मिलना चाहिए, कमजोर को भी हक और मिलना चाहिए। लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ अगर कमजोर को कभी हक नहीं मिलता, अगर आप दे भी दोगे तो कोई छीन के ले जाएगा। ताकतवर बनो, शक्तिशाली बनो, मजबूत बनो, और जब तक ताकतवर शक्तिशाली मजबूत नहीं बनोगे कोई कमजोरी आपको ये आधार नहीं दे सकती या कि आपको कुछ मिल जाएगा। अगर मिल भी जाएगा तो छीन लिया जाएगा। तो कहते हैं वो समर्थ को नहीं दोष घुसाई, जो समर्थ है वही कुछ कर पाता। और ये जो नियम है वही इसी नियम की वजह से जो समर्थ होते हैं वो कमजोर को दबाते हैं। तो सभी कमजोरों को कुछ मांगने से बेहतर है समर्थ बनने की कोशिश करनी चाहिए और इतना मजबूत बनना चाहिए कि कल को कोई उनको दबा ना सके। और वो चाहे रिजर्वेशन के जरिए आए, मैं तो कहता हूँ कर खुद ही को बुलंद इतना कि खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। देखते रहिए मिनी संसद।